हरि ओम भवतां स्वागतं नः सम्प्रसारणे। अस्मिन् चलचित्रे वयम् अष्टमीकक्षायाः पञ्चदशः पाठः प्रहेलिकाः अर्थात् पहेलियाँ यथा हिंदी भाषायां भवन्ति तथैव संस्कृते अपि भवन्ति। अस्य हिंदी सरलार्थं करिष्यामः। तर्हि आरभावहे। प्रथमा प्रहेलिका अस्ति। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ अस्ति। एक सुगंधित पदार्थ वर्तते कस्तूरी। जायते उत्पन्नः भवति। उत्पद्यते कस्मात् वस्तुनः अर्थात सुगंधित पदार्थ उत्पन्न होता है कस्मात् किस वस्तु से, यानी किस वस्तु से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ उत्पन्न होता है। अग्रे को हंति, को अर्थात कह, का अर्थात कौन, हंति अर्थात मारयति, अथवा घातयति। करीणाम हस्तीनाम कुलम अर्थात समूहम, यानी कह कौन हंती मारता है करीणाम हस्तीनाम यानी हाथियों के कुलम समूह को, यानी हाथियों के झुंड को कौन मार देता है। किम अर्थात क्या, कुर्यात करे, कातरह अर्थात कायर जिसको बोलते हैं, युद्धे समरे अथवा संग्राम में या समरे युद्ध में कायर क्या करे। तो इन तीनों का उत्तर तीनों लाइनों का उत्तर नीचे तीन शब्द दे रखे हैं, तो एक एक उत्तर इनका सबका। ठीक है। पहला है मृगात अर्थात हिरण से या मृग से, यानी कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वो मृग से उत्पन्न होता है। ये मृग की नाभि में होता है। को हंति करीणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मार देता है, सिंह अर्थात शेर। आगे है किम कुर्यात कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में क्या करे, तो पलायते वो भाग जाता है। ठीक है, तो ये इनके उत्तर हैं। अगरे सीमंतनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमाः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। सीमंतनीषु नारीषु अर्थात महिलाओं में, का अर्थात कौन, शांत है। महिलाओं में सबसे शांत कौन है। राजा को अभूत कहा प्लस अभूत, कहा कौन, अभूत हुआ। गुणोत्तमा गुणेषु श्रेष्ठ, गुणोत्तमा अर्थात गुण प्लस उत्तम अर्थात गुण श्रेष्ठ, उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ। अगर विद्वत भी ज्ञानी भी यानी ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, का कौन, सदा सर्वदा हमेशा, वंदनीय अथवा पूज्या, यानी विद्वान हमेशा किसका आदर करते हैं, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय है। अत्रैव उक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, अत्र यहाँ पर एव मतलब ही यहीं पर, उक्तम में वच धातु कत प्रत्यय, वच अर्थात कथ अथवा वद, कत प्रत्यय यानी वच मतलब कहना, कथ मतलब कहा। अत्रैव उक्तम यहीं पर कहा गया है। न बुध्यते, न नहीं, बुध्यते अवगम्यते यानी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहीं पर ही बताया गया है लेकिन पहचाना नहीं जा रहा है कि क्या है। ठीक है, तर्हि पश्यामः तेषाम् उत्तरम्। सीमंतनीषु का शांता, नारियों में शांत कौन है,
तो सबसे पहले सी शब्द उठाएंगे, सी, और सबसे अंतिम शब्द उठाएंगे ता, ता, ठीक है, सीता। नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। आगे है राजा को अभूत गुणोत्तमा। राजा कौन हुआ, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? तो सबसे पहला शब्द उठाएंगे रा, और सबसे अंतिम शब्द उठाएंगे मा के बाद विसर्ग, राम, यानी गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? राम। आगे है विद्वद भी ही का सदा वंद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजनीय है, या हमेशा किसकी पूजा की जाती है? तो सबसे पहला शब्द उठाएंगे वी, और सबसे लास्ट में शब्द क्या है? द्या, विद्या, ठीक है, यानी विद्या, विद्वान उसकी पूजा करते हैं, विद्या की। अग्रे चलामः। कम समजघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम किसको? समजघान, समजघान अमार्यत, समजघान अमार्यत, अहन, ठीक है, किसको मार दिया? कृष्ण, माधव, गोपाल, वासुदेव, बहूनि नामानि सन्ति। कृष्ण ने किसको मार दिया? अग्रे वर्तते का, कौन है? शीतल वाहिनी, शीतल ठंडा पानी वाली गंगा, यानी गंगा। कौन सी गंगा सबसे शीतल पानी वाली है? यानी गंगा किस स्थान पे जो गंगा बहती है वो सबसे शीतल जल है उसका। आगे है के, कौन दार पोषण रता। दार अर्थात पत्नी, पोषण अर्थात पालन, रता अर्थात युक्ता, यानी पत्नी के पालन में लगे हुए। कौन पत्नी के पालन में लगे हुए हैं? कौन जो अपनी पत्नी का पालन करते हैं? कौन करते हैं? कम किसको? बलवंतम, बलवान को। किस बलवान को? न नहीं, बाधते, बाधते सताता है या सताती है। शीतम मतलब ठंड या ठंड। किस बलवान को ठंड नहीं सका, सर्दी नहीं सताती है? तो शीत मतलब सर्दी भी बोल देते हैं। तो किस बलवान व्यक्ति को सर्दी नहीं सताती है? तो इसके भी उत्तर यहीं पर है इसी में। तो कम समजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मार दिया था? तो इसको मिला देंगे, क्या बन जाएगा? कंसम, कन संजघान। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका बनेगा कंसम प्लस जघान, यानी कंस को मार दिया। श्री कृष्ण ने किसको मार दिया? कंस को मार दिया। आगे काशीतल वाहिनी गंगा, कौन सबसे ठंडे वाली पानी वाली गंगा है? तो इसको पहले दोनों शब्दों को मिला देंगे, काशीतल वाहिनी, यानी जो काशी में बहती है, काशी की धरती पर बहती है, वो सबसे ठंडा पानी उसका है, ठीक है। जो काशी में से जब गंगा निकलती है तब उसका पानी सबसे ठंडा होता है। आगे है केदार पोषण रता, कौन अपनी पत्नियों का पालन करने में लगे हुए हैं? कौन लगे हैं? केदार पोषण रता। केदार, केदार होता है जमीन, ठीक है, जमीन को जो जोतते हैं। पोषण रता यानी जो जमीन का पोषण करते हैं, यानी जो जमीन को जोतते हैं, जमीन खेती करने वाले लोग, किसान, वो अपनी पत्नी का पालन करते हैं, ठीक है। आगे कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं सताती है? तो किसको नहीं सताती है? कम बलवंतम। किसको नहीं सताती है? कम बलवंतम, यानी जिसके पास कंबल हो, ठीक है, जिसके पास कंबल हो वो कंबल ओढ़ के बैठ जाएगा, सो जाएगा, तो उसे सर्दी नहीं लगेगी, इसलिए कंबल वाले को सर्दी नहीं सताती है। अभवत। अग्रे चलामः। अग्रे वर्तते वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न न घटो न मेघः। देखो, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्ष अर्थात तरु, अग्र अर्थात शिखर, वासी मतलब वास करता, शिखर में रहने वाला।
वृक्ष के ऊपर रहने वाला, ठीक है। न च, लेकिन न मतलब नहीं, च मतलब और नहीं है। पक्षी राजा, पक्षी राजा पक्षियों का राजा, पक्षी नाम राजा, तो गरुड़ कह सकते हैं। वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन, नेत्र अर्थात चक्षु, ठीक है, चक्षु अथवा अक्षी अथवा नयन, तो बहुत सारे शब्द हैं। जिसकी 3 आंखें, धारी, धारी मतलब धारण करता, धारण करने वाला, यानी इसकी 3 आंखें हैं। न च शूल पाणी, न नहीं, च मतलब और नहीं है। शूल पाणी, शूल पाणी, शूल अर्थात त्रिशूल, पाणी अर्थात हस्त। त्रिशूल जिसके हाथ में होता है कौन होता है? भगवान शिव, लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र, त्वग मतलब छाल होता है, जैसे वृक्ष की जो छाल होती है। वस्त्रधारी, वस्त्र अर्थात कपड़ा, धारी मतलब धारण करने वाला, यानी छाल के कपड़े पहनने वाला। न नहीं, च और नहीं है। सिद्ध योगी, कोई साधु सन्यासी नहीं है, कोई सिद्ध योगी नहीं है, यानी छाल के कपड़े पहनता है लेकिन कोई साधु सन्यासी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ, जलम, जलम अर्थात वारी अर्थात पयः, ठीक है, यानी पानी। च मतलब और, बिभ्रन, 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 ठीक है, पानी धारण करता है। न घटो, न मतलब नहीं, घटो मतलब घड़ा, न मेघ, न ही बादल, ठीक है। पानी उसके अंदर रहता है लेकिन वो न तो घड़ा है और न ही बादल। तो बताओ कौन है? देखो क्या कहता है कि पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। 3 आँखों वाला है लेकिन भगवान शंकर नहीं है। छाल के कपड़े पहनता है लेकिन कोई योगी साधु सन्यासी नहीं है। जल उसके अंदर रहता है लेकिन न तो वो घड़ा है और न ही बादल। तो बताओ क्या है? क्या है? नारियल। क्या है? नारियल। नारियल कैसे है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते च किम पेयम, भोजन प्लस अंते, भोजन अर्थात खाने के, अंते मतलब अंत में, खाने के अंत में, यानी खाना खाने के बाद। च और किम, किम अर्थात क्या, पेयम पीने लायक, पा धातु यथ प्रत्यय, पेयम यानी पीने लायक, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः नाम है ये, कस्य किसका, वही ये पद पूर्ति के लिए, सुतः मतलब पुत्र। जयंत किसका पुत्र था या जयंत किसका पुत्र है। आगे है कथम कैसे, विष्णु पदम, विष्णु पदम भगवान विष्णु का जो स्थान है वो, प्रोक्तम पर प्लस उक्तम, प्रपसर्ग है, उक्तम में वच धातु है और कत प्रत्यय है, ठीक है। वच मतलब कहना, कत मतलब कहा, यानी विष्णु भगवान विष्णु के स्थान को कैसा बताया गया है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जैसे हमने पहले में ढूंढे थे वैसे ही हैं। तक्रम यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्र, तक्र अर्थात छाछ या लस्सी, ठीक है, या मट्ठा जिसको बोल देते हैं। लस्सी बोल सकते हैं या छाछ बोल सकते हैं या फिर मट्ठा बोल सकते हैं, ठीक है। तक्रम अर्थात यानी भोजन के बाद, भोजन खाने के बाद हमें लस्सी या छाछ पीनी चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य, शक्रस्य अर्थात इंद्रस्य, ठीक है। इंद्र का एक पुत्र था, एक पुत्री थी और पत्नी का नाम था शची, ठीक है। पुत्री का नाम था जयंती, पुत्र था जयंत, तो इंद्र का पुत्र था जयंत। आगे है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु के जो स्थान है उसको कैसा बताया गया है। दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त हो, बहुत कठिन मेहनत या परिश्रम के बाद जो मिले, वैसा स्थान भगवान विष्णु के बताया गया है, ठीक है। तर्हि एषः आसीत् अस्माकं अद्यस्य चलचित्रस्य हिंदी सरलार्थः। आशा से भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः। समस्या नास्ति काचित्। यदि समस्या अस्ति चेत् भवन्तः
कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुं शक्नुवन्ति। मिलामः अग्रिमे चलच्चित्रे। भवतां दिनं शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।